सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में खास तौर से शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तमाम दावे, तमाम जो लोगों की बातें थी, आज मिथ्या सच सामने हो गई। जैसा कि आप सब जानते हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के कल रात में उम्मीद थी कि देर रात तक हो सकता है विज्ञापन जारी हो जाए, या ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम लोग कह रहे थे कि एक सप्ताह में विज्ञापन जारी हो जाएगा अध्यक्ष व सदस्यों को लेकर के। लेकिन मित्रों, इसे दुर्भाग्य कहें या फिर इसे सरकार की नाकामी कहें कि अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। लेकिन आप सभी को बता दें कि सरकार के सामने जब तक युवा अंगड़ाई नहीं लेगा, संघर्ष नहीं करेगा, तो निश्चित तौर पर सरकार शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन करने के मूड में नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि 3 महीने नियमावली पर सरकार मौन रही। जब आंदोलन का आगाज शुरू हुआ तो सरकार ने नियमावली को जारी किया। तो ऐसे हालात में सभी टीजीटी पीजीटी भाई बहनों से विशेष अपील है कि आप सब जो आंदोलन की रूपरेखा तैयार है, अर्थात 12 दिसंबर को 11 बजे प्रयागराज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन, आप सभी को आना है। हमारे जो मुद्दे हैं बहुत स्पष्ट हैं। आप सभी से निवेदन है, अनुरोध है कि आप इस वीडियो को उन तमाम साथियों तक, तमाम भाई बहनों तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए, जिससे अधिक से अधिक संख्या में छात्र छात्राएं आंदोलन का हिस्सा बन सकें। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय में जो प्रदेश के हालात हैं, उस हालात को अगर ध्यान से देखा जाए तो बेरोजगारी को लेकर के सरकार गंभीर नहीं है। और जब बेरोजगारी को लेकर के सरकार गंभीर नहीं होती है तो आपको अपने अधिकार के लिए गंभीर होना चाहिए। और सीधे कहा गया है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है कि जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती हैं। और फिर 3 राज्यों के मतदान ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि 5 साल का इंतजार कर भी लेंगे तो क्या कर सकते हैं आप। तो ऐसे हालात में हमारा आपका जो नैतिक धर्म है, नैतिक कर्तव्य है, उसको लेकर के हमें आपको गंभीरता से, शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए थोड़ी सी सक्रियता दिखानी होगी। जो भी भाई बहन प्रयागराज में हैं या तमाम इर्द गिर्द ज़िले में हैं, उनसे मैं अपील करूंगा कि आप सब 12 दिसंबर को हर हाल में पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन जरूर आए। आपको एक बात और बता दूं कि कुछ साथी का कहना है कि 12 तारीख को नेट की परीक्षा है, जेआरएफ की परीक्षा है। तो ऐसे में जिनकी परीक्षा है उनकी बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन जिन साथियों की परीक्षा है उनसे भी मैं गुजारिश करता हूं, उनसे भी अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर तो कर ही दें। हो सकता है कि जो आपका साथी हो शायद उसकी परीक्षा ना हो और वह आंदोलन का हिस्सा बन जाए। क्योंकि पूरे प्रदेश में 13 लाख फार्म भरने वालों की संख्या है 75 जिले से लेकर के, और सभी को एक उम्मीद है कि टीजीटी पीजीटी की अगर परीक्षा होती है तो हम इसमें बाजी मान लेंगे। अगर सीट वृद्धि हो जाती है तो हमारी आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो हमारी जो सबसे बड़ी लड़ाई है सीट वृद्धि को लेकर के और तदर शिक्षकों की सीटों को लेकर के। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग निश्चित तौर पर अपनी एकजुटता दिखाएं और अधिक से अधिक संख्या में आएँ। यहाँ पर आप सभी का स्वागत है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एलटी जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के विवादों को हल करके सरकार विज्ञापन जारी करवाई, उसको भी लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं। उसी के साथ साथ आपको पता है कि धारा 18 धारा 21 को लेकर के विज्ञापन से जुड़े साथी सक्रिय रहें, क्योंकि जो साथी चयनित हो गए हैं वो प्रबंधक जी के खिलाफ एक भी आवाज़ नहीं बोल पाएंगे। तो ऐसे हालात में हमें आपको ही बोलना है, हमें आपको ही लड़ना है, हमें आपको ही संघर्ष करना है। अगर हम आप संघर्ष नहीं करेंगे तो कोई पड़ोसी संघर्ष करने नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस लड़ाई का हिस्सा बनेंगे, आप सब इस संघर्ष में तन मन धन से आगे आकर के लड़ाई लड़ेंगे और शिक्षा सेवा चयन आयोग को चुनाव
आचार संहिता से पहले अस्तित्व में ला देना है दोस्तों, वरना आचार संहिता लग जाएगी। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाई स्कूल इंटर की परीक्षा जिसे बोर्ड परीक्षा के नाम से लोग बड़े फक्र से लेते हैं, बोर्ड की परीक्षा जो है आपकी मार्च तक है, 9 मार्च। तो तमाम यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि 9 मार्च के बाद परीक्षा हो सकती है। ऐसा संभव नहीं है। और क्यों संभव नहीं है? क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग में को बनने में काफ़ी वक्त लगेगा। आप सरकार की संवेदनहीनता को देख सकते हैं, आप सरकार की लापरवाही को देख सकते हैं कि सरकार तनिक भी गंभीर नहीं है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाए। अगर दिसंबर माह में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाता है तो आप समझिए कि आपकी परीक्षा संभव है, अन्यथा की स्थिति में संभव नहीं है। अब मेरी एनालिसिस में मैं स्पष्ट बता दूं आपको कि हमारी आपकी जो मेन लड़ाई है वह सीट वृद्धि को लेकर है, खास तौर से उस 25,000 सीट की जिसको विधानसभा में बड़े जोर शोर के साथ बताया गया था। और ये हमारा आपका नैतिक कर्तव्य है, नैतिक धर्म है कि सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज रख दिया जाए कि सामने चुनाव है, अगर साहब हमारी बात आप नहीं मानेंगे तो हम भी आपकी बात मानने से कतराएंगे और ये जो चुनाव है आपको भारी पड़ सकता है। तो निश्चित तौर पर सरकार सीट वृद्धि कर सकती है। और जैसा कि मैंने बार बार आपको बताया है कि विज्ञापन रद्द हो जाएगा। क्यों रद्द हो जाएगा उसका कारण भी बताया है, लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि मित्रों 2021 के विज्ञापन में थोड़ी सी कमी थी, पूरा विज्ञापन रद्द हो गया था। और आपको बता दें सीट वृद्धि तो नहीं हुई थी, लेकिन LTGIC का विज्ञापन 9300 आपको याद होगा 2016 में जारी हुआ था, उसको रद्द करके आपको बता दें कि 10,768 पदों पर 10,068 पदों पर जो विज्ञापन जारी हुआ था वह सीट वृद्धि करा के जारी हुआ था। तमाम विपक्ष के लोग न्यायालय में ही गए थे, लेकिन न्यायालय ने उसे याचिका को खारिज कर दिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे में जीत का रास्ता साफ है, बस हमें आपको लड़ने की ज़रूरत है, शिक्षा सेवा चयन आयोग को गठित कराने की ज़रूरत है। और आपको पता ही है कि कहा गया था कि 7 दिन में विज्ञापन आ जाएगा, आज आपका 8 दिन हो गया, आज 9 तारीख है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 9 तारीख है और 9 तारीख और शनिवार है और रविवार है, तो 7, 8, 9, 10 की जो बात थी उसमें तो विज्ञापन जारी नहीं होगा, तो आगे और समय लगेगा। अब कब जारी होगा ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हमें आपको 12 तारीख को सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए आगे आना होगा। क्या आप सब तैयार हैं? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो भी साथी आ रहे हैं उनका स्वागत है, और जो भाई बहन किसी परीक्षा में व्यस्त हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत है। खास तौर से तमाम प्रयागराज के कोचिंग संचालक बंधुओं से स्वागत मैं करूंगा कि आप लोग भी आइए और जो आप छात्रों के गुरु होने का दावा करते हैं उसे आप ज़मीनी हकीकत पर दिखाइए, ताकि गुरु और शिष्य का संबंध बना रहे और गुरु शिष्य की जो एक हृदय से संवेदना है, जो एक गुरु शिष्य का एक जो संबंध है वो तारता न हो पाए। आप छात्रों के भविष्य के लिए, आप अपने विद्यार्थियों की सफलता के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई बाधा आती है तो आपका ये दायित्व होता है कि जो भी गुरु हैं, जो भी डायरेक्टर हैं, जो भी कोचिंग संचालक हैं, इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। युवा मंच टीम सभी को आमंत्रित करती है, सभी गुरुजनों का स्वागत करती है। और मैं चाहूँगा कि आप गुरुजी भी आएँ, और जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को अपने गुरुजी के पास ज़रूर भेजिएगा, ताकि उनको ये सूचना मिल जाए कि युवा मंच टीम के द्वारा सभी गुरुजनों को जो है सादर आमंत्रित किया गया है और आंदोलन का हिस्सा बने, जिससे कि जो छात्र लगातार मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रहा है, लगातार मानसिक उत्पीड़न झेल रहा है, लगातार दबाव में जी रहा है, उसके सामने जो ये चुनौती है उस चुनौती का सामना किया जा सके। तो जो भी भाई बहन है, मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि अपने गुरुजी के पास इस वीडियो को अवश्य भेजिएगा और अपने गुरुजी से खुद कहिएगा कि गुरुजी चलिए, ये आप हमारे साथ रहेंगे तो हमारी ताकत 2 गुना हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है बिना गुरु के जो है
कोई भी न ज्ञान प्राप्त कर सकता है और न कोई संघर्ष कर सकता है। तो जो भी कोचिंग संचालक बंधु हैं, जो भी साथी हैं, मैं सभी से अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा, उनका सादर चरण स्पर्श है कि आप लोग जो है हर हाल में इस आंदोलन का हिस्सा बने और आप हमारी ताकत हैं, आप हमारा जज्बा हैं। तो इस वीडियो को अपने गुरुजी के पास भी भेजिएगा ताकि उनको भी यह सूचना प्राप्त हो जाए और आप उनको बताइए भी, यह आपका नैतिक कर्तव्य है। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। ये लड़ाई हमारी है, ये हम सब की है, इसे हम लोग लड़ करके लेंगे। जय हिंद।